श्रोताओं, बहारें हमको ढूंढेंगी प्रोग्राम में सच पूछिए तो हम बहार भरे दिनों को याद करते हैं, ढूंढते हैं और उन फिल्मों को, कलाकारों को, गीतकार संगीतकारों को जिनकी कृतियां, जिनकी फिल्में, जिनका काम हमारे जहन और दिल पर आज भी ताजा हैं और हमें गुदगुदाते हैं। गुरुदत्त की फिल्में बाजी, बाज, सीआईडी, प्यासा, साहब बीबी और गुलाम, कागज के फूल वगैरह वगैरह पर बात चल रही है। फिल्म कहाँ से शुरू होती है, कहाँ, किस तरफ, कैसे बढ़ रही है, गीत के पक्ष, संगीत का पक्ष, सिनेमाटोग्राफी, कोरियोग्राफी, डायलॉग, एक्टिंग, गायक, गायिका, यानी कि हर एक पक्ष की बारीकी पर गौर करते हुए बातें होती हैं। गीतों को हम सुनते हैं और उस पर बातचीत भी होती है इसी प्रोग्राम में। तो आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी होते हैं। तो एक्सपर्ट इन दिनों जो हमारे साथ हैं वो हैं सुधीर चंद्रा, और उनसे बातचीत यानी कि गुरुदत्त की फिल्मों के विभिन्न पहलुओं पर कर रहे हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी श्री राजीव कुमार शुक्ल और डॉक्टर ऋतु राजपूत। गुरुदत्त की फिल्मों के गीतों की एक झलक और फिर आगे बढ़ेंगे इस सफर पर आज के आखिरी पड़ाव पर। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा। रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी कमी तेरे, झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। चार मैं नजर करूं और फिर से, चार मैं नजर करूं और फिर हजूर से, पास यूं ना आइए बात कीजिए दूर से। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी कमी तेरे, झूठ तेरे प्यार की कसम। अरे वाह। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। उधर तुम
हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ए जी दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से कि हालत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल गई। कल तक हमारा न पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। कल तक हमारा ना पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। उसने जो देखा तो हसरत निकल गई। सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल गई। नमस्कार, रितु राजपूत की ओर से। बाहरी हमको ढूंढेंगी, ये है उस कार्यक्रम का नाम। श्रोताओ, आपको याद होगा कि बात सुन रहे हैं गुरुदत्त जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनकी फिल्मों के गीत। हमारे साथ है सुधीर चंद्रा जी, जो कि डीजी इनकम टैक्स में रहे और तमिलनाडु से सेवानिवृत्त हुए, और हमारे साथ हैं राजीव कुमार शुक्ल जी। बात चल रही थी फिल्म कागज के फूल की। गुरुदत्त का जो सबसे बड़ा शाहकार, हालांकि वो फिल्म साहबीर गुलाम से पहले आई थी, लेकिन ये है कि कागज के फूल। वाह वाह। मुझे लगता है सुधीर जी, आपसे बात शुरू होगी तो थोड़ा दूर तक जाएगी। जी। कागज के फूल अकॉर्डिंग टू मी एंड आर्ग्यूअबली वाज हिज ग्रेटेस्ट वर्क। वो सब डिफर करते हैं, कोई प्यासा को सबसे ऊंचा दर्जा देता है, कोई इसको, लेकिन मैं दो एक चीजें इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि कागज के फूल बॉम्ब्ड कॉमर्शियली, जैसे हम लोग सब जानते हैं, पैसे नहीं बनाया, लेकिन आज वो इंटरनेशनल क्लासिक्स में गिनी जाती है। सो मच सो कि अगर आपने 4-5 साल पहले एक द आर्टिस्ट फिल्म देखी है तो 40-50% ऑफ द आर्टिस्ट इज बेस्ड ऑन कागज के फूल। आप देखें, उसमें आर्टिस्ट में ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम मूवीज टू टॉकीज। साउंड इज टेकिंग ओवर, और उसमें जो स्टार्स थे मूवीज के जमाने में, हाउ दे आर फीलिंग व्हेन साउंड कम्स इन, और हाउ हिज अट्रैक्शन टुवर्ड्स एन एक्ट्रेस जिसको उसने उभारा है, उससे वो अपनी वाइफ से एलियनेट होता है। एग्जैक्टली वही चीज इसमें भी दिखाई है कि वीना से एलियनेट होते हैं, वहीदा रहमान को उभारते हैं, लेकिन इतना प्लेटोनिक लव दिखाया है गुरुदत्त और वहीदा रहमान का को। जब वो प्लोवर बिनती रहती हैं, आप वो याद करिए सीन इंटरवल से थोड़ा पहले, तो वो पूछते हैं कि किसके लिए बुन रही हो ये प्लोवर, तो वो कहती हैं कि है कोई, कहा मिस्टर कोई या मिस कोई, कहते हैं मिस्टर कोई, कहा तुमने तो ये कहा था कि तुम हमेशा से अकेली रही हो, कहा वो भी अकेले हैं मेरी तरह बिल्कुल। तो वो कंसीड कर देते हैं कि शांति शायद तुम ये नहीं जानती कि मुद्दत से मैं
शादीशुदा हूँ, बाल बच्चेदार आदमी। तो वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ। और उसके बाद वो वक्त ने किया क्या हंसी सितम, which I would say is one of the most beautifully picturized song sequences in the annals of Hindi cinema। कैफी साहब ने क्या लिखा है, क्या सचिन देव बर्मन ने उसका संगीत दिया है, और गीता दत्त जी ने क्या उसे गाया, क्या ठहराव है उसमें, क्या स्तब्धता है उसके अंदर बसी हुई। और खड़ी हुई है दरवाजे पर वहीदा रहमान जी, रोशनी का एक लहर आ रही है, के मूर्ति साहब और ये कुर्सी में बैठे हुए हैं, और कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन गीत के अंदर मूवमेंट है। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, पास्ट प्रेजेंट एंड चल पड़े मगर रास्ता नहीं जी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आया है साहब इस तरीके से। वक्त ने किया क्या हंसी से तब तो प्रेजेंट है, फिर बेकरार दिल इस तरह मिले, पास्ट में जाते हैं हम लोग और जाएंगे कहाँ, जैसा आपने कहा सूझता नहीं, फ्यूचर है। तो देयर इज अटर कंफ्यूजन। इसमें आप अगर गौर करें कि जो मुखड़े में जी वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ये जो सितम है वो भी हंसी सितम, और ये वक्त ने किया है, किसी का बस नहीं है। और देखिए यहाँ पर जी मैं समझता हूँ कि जो मानवीय संबंध है जी, उनकी जो एक त्रासदी है, विडंबना है। देखिए संबंध हमने रचे, हमने उन्हें नाम दिए और सामाजिक रूप से उनकी मान्यता दी, और ये समाज के लिए जरूरी भी है। लेकिन ये भी सच है कि अंततः कई बार वो गाना याद करिए ऋतु जी, कई बार ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अच्छा, इस गीत की जब हम बात करते हैं, आप दोनों ने जिक्र किया, जब कैफी आजमी साहब से जब इस गीत की रचना हो रही थी, इसको रचा जा रहा था, तो पहले वो वाली पंक्ति आई, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। बातचीत चल रही थी और ये लाइन कहीं बातचीत पे इस्तेमाल हुई, तो बस यहीं पे वो अटक गए कैफी साहब, और फिर इस गीत की रचना प्रक्रिया शुरू हुई और पहली पंक्ति बाद में रची गई। तो मतलब शायर का दिल भी नहीं ऋतु जी, मतलब आपने जो बात कह दी वो ऐसी कह दी कि मतलब उसका मूल सच पूछिए तो इसका जो सार है वो यही है, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। ये जो सितम है ये हुआ क्या, प्रेम क्या करता है, ये जो व्यक्तियों को किस तरह बदल देता है, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ये हंसी सितम हुआ, वक्त ने किया, तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये इस पर हमारा बस नहीं था। जो आपने बताया कि जानती थी कि आप शादीशुदा हैं, जानती थी कि ये संबंध का शायद कोई भविष्य नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद ये हंसी सितम हुआ है। कौन सा गाना सुना है? यही गीत आइए सुनते हैं। क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता
बहुत मीठा गीत और बहुत प्यारा गीत, और कार्यक्रम आपका अपना है। जी हाँ, बाहरी हमको ढूंढेंगी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ रितु राजपूत और मेरे साथ राजीव सुधीर चंद्रा जी हमारे आज के मेहमान। अच्छा, मैं बात करूंगी कि जब ये फिल्म शुरू होती है और एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत, इस तरह की शुरुआत नहीं है कि आप एकदम चमत्कृत हो जाएं और बिल्कुल भौचक से रह जाएं और ठगे से देखते रहें। एक क्रेन से शॉट लिया जा रहा है, एक वृद्ध आदमी है, एक स्टूडियो में बैठा है और उसकी रेलिंग पकड़ के बैठा हुआ है। देखी जमाने की यारी, बिछड़े कभी बारी बारी, ये बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है और आप समझ नहीं पाते ये किस तरह से एकदम बिल्कुल शुरू में ही फिल्म ऐसी दुख से भरी हुई फिल्म, क्या इसे देखा जाए। लेकिन वही शुरुआत आपको बांधती है, वही शुरुआत आपको सोचने के लिए बाध्य करती है कि व्हाट इज न्यू, ऐसा क्या है इस फिल्म में, देखो। आपको एक जिज्ञासा आपके मन में जागती है। राजीव जी बिल्कुल। और जो आपने जिक्र किया गीत का, कि एक चर्चा हमने शायद की थी, कभी बात आई थी कि मोहम्मद रफी साहब के गले का, उनके कंठ का, उनकी आवाज के, उसके सोज का जैसा खूबसूरत इस्तेमाल सचिन देव बर्मन ने किया, वो लाजवाब है। बिल्कुल। तब मैं समझता हूँ कि कई लोग इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन हाँ, और इसमें ये बात आप देखें कि ये जो गीत है, देखी जमाने की यारी, इसमें आप देखें कि जरा भी अतिरिक्त प्रयास नहीं है कोई भाव दर्शाने का। वो दर्शन है, वो पीड़ा है जो उसमें घनीभूत है, लेकिन वो उस गायकी के साथ निकल कर आ रही है, आपको लपेट रही है और उसमें ले जा रही है, उसका साक्षात्कार करा रही है। और इसके बाद इसी गीत के अंदर, जो कि इस गीत की पूरी जो रचना है, ये भी संगीत रचना भी कमाल की है। शुरुआत तो बड़े दुख से होती है, पर जब बीच आता है तो अचानक जो है तालियां और कहे और वो लौट आता है। वक्त है मेहरबां, आरजू है जवां, फिक्र कल की करें, इतनी फुर्सत कहाँ। क्या सुन लिया जाए इस गीत को यहाँ बिल्कुल, इसको यहाँ पे सुना जाए। पहला पोर्शन इसका सुने, फिर बाद का मैं सोचता हूँ कि बाद में जी जरूर जी। आइए श्रोताओं, इस गीत को सुनते हैं। ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखे ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी।
वक्त है मेहरबान, आरज़ू है जवां, फिक्र कल की करें, इतनी फुर्सत कहाँ। रात भर मेहमान है बहारें यहाँ, रात घर ढल गई फिर ये खुशियाँ कहाँ। रात भर मेहमान है बहारें यहाँ, रात घर ढल गई फिर ये खुशियाँ कहाँ। खुशियाँ हैं सारी, पल भर की खुशियाँ हैं सारी, पल भर की खुशियाँ हैं सारी। बढ़ने लगी बेकरारी, अरे पल भर की खुशियाँ हैं सारी, बढ़ने लगी बेकरारी, बढ़ने लगी बेकरार। उड़ जा प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में, कागज के फूल जहाँ खिलते हैं, बैठ न उन गुलजारों में, नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, तो हाथों से ले लेती है। ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से आंसू के सिवा
कुछ पास नहीं, या फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं। मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी, बिछड़े सभी बारी बारी। अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ये गीत हमने सुना और कार्यक्रम आपका अपना है। जी हाँ, बाहर ही हमको ढूंढेंगी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ ऋतु राजपूत और मेरे साथ राजीव सुधीर चंद्रा जी हमारे आज के मेहमान। और मैं बात करूंगी कि जो इस फिल्म का शीर्षक है जी, कागज जी, के फूल जी, ये अपने आप में फूल तो कागज के नहीं होने चाहिए। जी, जी, मतलब आप भ्रम फैला रहे हैं और वो भी मिथ्या। तो कहीं ना कहीं ये आभास होता है कि इस फिल्म में ये मैसेज कन्वे होना चाहिए कि सब कुछ मिथ्या है, निरर्थक है, और उसी एक बिंदु को लेकर के ये फिल्म आगे बढ़ती है। मतलब जो सच्चाई है उसको आप नापिए, उसको आप तोलिए, उसको आप जीवन में लाइए। बाकी सारी चीजें मिथ्या है, भ्रम है, उससे बाहर निकलिए। तो ये शीर्षक बहुत मुझे अट्रैक्ट करता है। देखिए, ये शीर्षक जो है, अगर आप कागज के फूल से यात्रा करें और आज के जमाने में आए तो हम जानते हैं कि आज हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, आभासी यथार्थ। बिल्कुल, आज कागज के भी नहीं बचे, अब तो स्क्रीन के फूल हैं या आपका डेस्कटॉप के फूल हैं। और तो आप देखिए कि कैसे, यानी हम बिल्कुल जिसे कहते हैं जो है ही नहीं, जो वायवीय है, और हम उसी में मतलब उलझे बैठे हैं। तो एक वास्तविक जीवन से, और इसमें देखिए कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण है कि जैसे साहब गुलाम की बात हमने की कि वो एक पुराना सामंती युग है। कागज के फूल ये बताता है, फिल्म ये बताती है कि जो सफलता की, शिखर की, चकाचौंध की यात्रा होती है, प्रसिद्धि जो है, उसके अंदर अपने आप में, मतलब उसमें आप डूब मत जाइए, ये सब मिथ्या है और एक दिन समाप्त होगा। नहीं, मिथ्या न भी हो, जब वो हो रहा है तब वो मिथ्या नहीं, तब वो मिथ्या नहीं, क्योंकि वो आदमी सोच के चलता है कि दौर ये चलता रहेगा। लेकिन ये है कि जो शुरू होना है उसका अंत होना ही है। और ये अंत जो होता है, जब कहते हैं कि शिखर पर आप पहुंचते हैं तो आप बहुत अकेले होते हैं। ये एक किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है। तो शिखर पर जो पहुंचता है, फिर उसके बाद दूसरी बात कही जाती है कि शिखर पर पहुंचने के बाद नीचे उतरने का ही मार्ग बचता है। अब ये एक अलग चीज है कि आप बारी बारी से धीरे धीरे उतरते हैं या रपट के नीचे आते हैं। तो ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो कागज के फूल जो है, उसपे जो कागज के फूल क्यों हैं? इसलिए कि वो जीवन जो है, जो संबंध है, वो संबंध जो अपने आप में नकली नहीं था, पर वो संबंध भी नकली बन गया, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो उपजा, बाद में वो परिस्थितियां उस पर हावी हो गईं, और इसीलिए वो आता है बिछड़े सभी बारी बारी, एक एक करके सब छूटते चले। तो जो बेसिक आइडिया है वो उन्होंने लिया है, नाम और शोहरत मिलते भले ही देर लग जाए, लेकिन नाम और शोहरत मिटते देर नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, फेलियर इन लव लीड्स टू फेलियर इन आर्ट। इतने सक्सेसफुल डायरेक्टर थे, मनमानी करते थे, देवदास बना रहे थे, पारो का जो कैरेक्टर दिखा रहे हैं वो मांग टेढ़ी करना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा अगर मांग टेढ़ी रखनी है तो फिल्म भी किसी और से बनवा लीजिए, और चल देते उन्होंने। तब वो प्रोड्यूसर कहते हैं फाइनेंसर के, नहीं, मांग तो सीधी रहेगी। और फिर वहीदा रहमान वॉक्स इन, प्लेज द पार्ट ऑफ पारो, फिल्म सक्सीड्स। और फिर जब वहीदा और गुरुदत्त में अनफॉर्चुनेटली दे कांट कम टुगेदर। और एक देखिए, इसमें भी ये जो अभी हम लोग ने गाना बजाया, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, इसमें एक जगह कि जो कहते हैं ना कि दे शो द शैडोज ऑफ दीज टू, वहीदा रहमान एंड गुरुदत्त के, सिन्हा साहब और शांति के शैडोज मिलते हैं, बट एक्चुअली द सब्सटेंस डज नॉट मीट दैट वे। तो वो बाद में जो दिखाया है कि हाउ ही कोलैप्सेस एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज फेलियर इन पर्सनल लाइफ। और वो तो बिल्कुल आती है, मतलब सब कुछ हार चुका है, गवा चुका है, अब कुछ भी हाथ में नहीं है जी। और वो सीन तो बिल्कुल आपको झकझोर के रख देता है कि वो एक छोटा सा रोल पाने के लिए, अपने पेट के लिए जी, छोटा सा एक्स्ट्रा का रोल मिल जाए, और वो मिन्नत कर रहे हैं एक डायरेक्टर से, और वो उन्हें डांट के भगा देता है बिना जाने कि ये जाना माना
प्रसिद्ध मिस्टर सिन्हा नाम के डायरेक्टर हैं। जी जी और एक भिखारी जिन्होंने जाने कितनों को बना दिया, इंक्लूडिंग वहीदा रहमान जो तब मीरा का रोल कर रही थी, और वो लाइन में बैठा है सर ढके हुए, और वहीदा रहमान खाना परोस रही, भिखारी पीता है, और वो कहती हैं कि तुम भी क्या अपनी राह से भटक गए हो। क्या सीन है तो वो कहना था उसे कि मुझे भी शांति की तलाश है, अमर शांति। शांति इज अ पन, पीस भी है और वहीदा का नाम भी शांति है फिल्म में। तो मुझे भी शांति की तलाश है, अमर शांति। और जैसा आपने कहा, जब वो निकाले जाते हैं, उनकी शॉल ले ली जाती है, तो वहीदा रिकग्नाइजेस को पुलोवर जो पहने हैं वो उन्हीं का बुना है। सिन्हा साहब आगे निकल जाती हैं। लेकिन आप देखिए फिर वो चीज जो आपने एक वक्त बड़ा अच्छा कहा था कि वो घिर जाती हैं अपने फैंस पे घिर जाती, और ये आगे चले जाते हैं और वो उड़ जा प्यासे भंवरे। तो इसमें जो कैफी साहब ने गुरुदत्त जी के जाने पे कहा, वो उसमें, और जो गुरुदत्त जी ने एंड में उड़ जा प्यासे भंवरे, बड़ी सिमिलैरिटीज है। दैट इज परहैप्स वेयर आर्ट सो टू से इमिटेट्स रियल लाइफ। वो कहते हैं कैफी साहब जब गुरुदत्त जी चले गए कि रहने को सदा जहान में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसे भी जाता नहीं कोई, एक बार तो मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई, डरता हूं कहीं खुश्क ना हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई, साकी से गिला था तुम्हें मैखाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई, क्या बात। माना कि उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरात ढले शम्मा बुझाता नहीं कोई, रहने को सदा जहान में आता नहीं कोई। ऐसी जब उनकी डेथ हुई, गुरुदत्त जी जब विदा हुए इस दुनिया से, तो कैफी आजमी साहब को जब ये खबर मिली तो मतलब उनके मुंह से शब्द नहीं निकले और सन्न रह गए, और सिर्फ इतना कहा कि ये मेरा मतलब व्यक्तिगत नुकसान है और इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। आज न करें, लेकिन बरसों बरस गुरुदत्त याद किए जाते रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, और यही हुआ कि गुरुदत्त, जो हमने जब इस कार्यक्रम में शुरुआत में बात की थी कि जिन्होंने थ्रिलर्स से शुरू किया, और ये है कि वो क्राफ्ट था और उस क्राफ्ट की समझ उससे बढ़ी, लेकिन जो यात्रा उनकी हुई, और फिर वो 3 महान फिल्में प्यासा, कागज के फूल और साहब और गुलाम, ये आती हैं और गुरुदत्त को सदा के लिए हिंदी सिनेमा के या भारतीय सिनेमा के ही नहीं, विश्व सिनेमा के एक महान नायक के रूप में छोड़ जाती हैं। उनकी फिल्में ऐसी धरोहर हैं जिस पे आपने कहा कि रिसर्च होती है। फिल्मांकन के विद्यार्थी उन्हें पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, और हम लोग उन्हें देखते हैं और उस जादू में खो जाते हैं। और ये जादू बरकरार रहने वाला है। ये जादू जब तक सिनेमा रहेगा, जब तक हमारे भीतर संवेदना रहेगी, कला के साथ, जीवन के साथ रिश्ता रहेगा, तब तक ये जादू बरकरार रहने वाला है, मौजूद रहने वाला है। इसके साथ ही महान फिल्मकार गुरुदत्त को नमन करते हुए हम इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं। मैं राजीव कुमार शुक्ल और मैं ऋतु राजपूत और मैं सुधीर चंद्र आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देख जमाने की यारी।
बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी, बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। बहारें हमको ढूंढेंगी, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी और प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी।